अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इनसे दूरी मुसलमानों को इतनी नीचे लाई है कि मुसलमान आज ज़माने की ठोकरों में आ गया। गैरों की साजिश ये है कि मछली को मारना है तो उसको गोली से मारने या लकड़ी से मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी से निकाल दो, वो मर जाएगी। इसी तरह से मुसलमान को मारना है तो उसको गोली से या लकड़ी से मारने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मुसलमान को ईमान से निकाल दो, वो खुद मर जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ईमान की है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो दीन को पढ़े, समझे और अमल करे, क्योंकि दीन में खाने से लेकर सोने तक हर चीज़ का तरीक़ा मौजूद है। हमारा दीन मुकम्मल दीन है, ना इसमें कुछ ज़्यादा होगा और ना कुछ कम होगा। जब तक हम दीन पर कायम रहेंगे तब तक हम कामयाब होंगे। जब दीन से हट जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तमाम लोग दीन इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर हम दीन पर अमल करते रहेंगे, कामयाब होते रहेंगे। ये दुनिया फ़ानी है, उसके बाद हमको अल्लाह के पास वापस जाना है। वहाँ हर चीज़ का सवाल होगा। दीन पर कायम थे या नहीं, किसके बताए हुए रास्ते पर चलकर यहाँ तक पहुँचे, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे। अगर हम दीन पर कायम रहेंगे तो कोई भी फितना हमें ख़त्म नहीं कर सकता। हमारे नौजवानों में दीन की कमी होने की वजह से ऐसे फितने निकलते हैं और हमारे नौजवान इसमें फंस जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद को दीन और दुनिया की तालीम दे ताकि कोई फितना उनकी आखिरत ख़राब ना करे। क़यामत में वालिदैन से सवाल पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को क्या तालीम दी। उस वक्त क्या करोगे जब तुम्हारे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपने औलाद को दीन की तालीम दें। आज शकील बिन हनीफ के लोग भी नहीं बल्कि दूसरे लोग भी इसी तरह का फितना लेकर हमारे बीच आकर हमारा ईमान ख़राब कर रहे हैं। आइए देखते हैं टप्पा चबूतरा पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। अभी हम टप्पा चबूतरा पीएस में एक कंप्लेंट दर्ज किए हैं। दो नौजवान बच्चे जिनका नाम जो है, एक का नाम सरमद है और एक का नाम समीर बता रहे हैं। ये लोग जो है किशन नगर झिर्रा के इलाके में हमारे महफूज और ऐसे नौजवान बच्चों की गैदरिंग करके शकील बिन हनीफ पर ईमान लाने का जो है तलखीन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि शकील बिन हनीफ ईसा मसीह की सूरत में पैदा हुए और ईसा मसीह की आमद हो गई और दिल्ली जो है वहाँ पे उनका ख़ियाम है, तो आप हजरात जो है आके उनको अपने हवाले कर दो, बेअत करो बोल रहे हैं, उनके अपने आप को उनके हवाले कर दो। ये इस्लामी पॉइंट से ये बिल्कुल गलत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा नहीं होंगे बल्कि आप जो है तशरीफ लाएंगे और जिस कैफियत के साथ आप जो है आसमानों में उठाए गए थे वही कैफियत के साथ तशरीफ लाएंगे। तो अब ये आसमानों से उतारे जाएंगे तो ये बहस ये कर रहा है। मैं उसे हमारे जो है ये हमारे टप्पा चबूतरे के जवानों के सामने थोड़ी देर मैं उससे बात किया हूँ। वो अपने आप को हाफिज बता रहा है। जब मैंने उसको कुरान पढ़ने के लिए कहा तो वो कह रहा है कि मैं भूल चुका हूँ। फिर मैं उसको ये जब मैं पूछा हूँ तो वो कह रहा है कि बुखारी मुस्लिम में है, जबकि वो जो है कुरान सही नहीं पढ़ सक रहा और वो बुखारी और मुस्लिम कहाँ से पढ़ेगा। मेरी गुजारिश है कि अभी हम यहाँ आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के कॉरपोरेटर जनाब जाकिर बाखरी साहब ने तयक़ुन दिया और यह फिलफौर उन्होंने फ़ोन किया है। मुझे अभी हमारे यहाँ के हजरात ने इत्तला दी मेरे आने से पहले कि यहाँ पे फ़ोन कर दिया गया है। मैं सरगल साहब से मिला हूँ, हमारे रामा राव साहब से मिला हूँ। उन्होंने हमें तयक़ुन दिया है कि ये दिल को ठेस पहुँचाने वाला काम है। मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि दीन की तालीम को सीखिए। हमारी जिम्मेदारी एक क्या है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ईमान लाना जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर कैसे ईमान लाना ये जिम्मेदारी है।
पिछले अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो ईमान लाए वो नबी है, रसूल है बोल के ईमान लाना था, लेकिन हमारे नबी पर एक काम हमारे लिए ज्यादा है। वो क्या है? नबी और रसूल होने के साथ साथ हुजूर आखिरी नबी है वो भी मानना है। तो ये शकील बिन हनीफ कभी जो है नबूवत का दावेदार है, तो कभी ईसा मसीह का। ये फितना है और ये हमारे हिंदुस्तान के कई करोड़ मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला काम है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त पाबंदी करिए और इन लोगों को जो है सख्त से सख्त जो है जो हमारे लॉ में कानून है 295 और दीगर सेक्शंस, उसके हिसाब से जो है इन पर जो है सख्ती की जाए। हमें तयक़ुन दिया गया और हम जो है तमाम अवाम उन्नास से गुजारिश करते हैं शकील बिन हनीफ और इस जैसे तमाम फितनों से अपने आप को आगाह रखिए। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। ये कौन है, कहाँ रहते हैं लोग? आपको खुद भी ये जो लोग है अभी मैं मालूम किया तो ये एक दिल्ली का है, एक और एक जो है मुंबई का है, लेकिन आके कहाँ रह रहे हैं लोग? फलकनुमा में, हमारे पुराने शहर में रह रहे हैं। अब ऐसे तो दो नजर है, अब ऐसे कितने लोग होंगे? हमारे चौकन्ना रहने की जरूरत है, खास तौर पे नौजवान जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको जो है चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नौजवान बच्चे हैं जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, इनको अगर तालीम दे के और इनको जो मिसगाइड करके अगर उनको भटकाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। ईमान का मामला है, ईमान की सलामती का मामला है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना और हुजूर जो भी तालीमात दी उस तमाम पर जो है हमारा ईमान रखना ये हमारे ऊपर ज़रूरी है। तो ये इन लोगों की मिस गाइडिंग ये हमारे लिए बहुत जो है तकलीफदा है। तो इससे नौजवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे इलाके झिर्रा में जहाँ पे कई मसाजिद, हर गली में एक मस्जिद है और हर गली में एक मस्जिद में तालीम दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह अकबर हमारे इलाके में ये हाल हो रहा है और हमारे बच्चे जो है थोड़ी वक्फे के लिए अगर उनके बात में बहक जाते और इनके साथ दिल्ली निकल जाते तो इनके माँ बाप कितने परेशान होंगे। पहले जो है कई किस्से सुने आ रहे हैं कि कुछ खाने में मिला के गायब कर दे रहे हैं, करा रहे हैं, क्या इन लोग आज तो नहीं होते हो? इस पे भी गौर करना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये अभी मैं जो है मैं आसिफ नगर जोन का जो है काजी हूँ। मैं एक पैलेस में जो है निकाह पढ़ा रहा था, तो मुझे हमारे मस्जिद निमरा के मुअज्जिन साहब फोन करके बताए हैं कि ये जो लोग हैं ये फितना फैला रहे हैं और ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो मैं फिलफौर मालूम होते ही मैं जो है यहाँ पे हाजिर हो गया। हमारे साथ जो है हमारे हमीद साहब और हमारे मोहम्मद हमीद साहब और जो है हमारे अब्दुल अजीज साहब और इनके अलावा और हमारे एक अजहर साहब बोल के वो और हमारे और नौजवान हमारे हाफिज साहब वगैरह। ये अभी आपको पुलिस की तरफ से क्या बोले कंप्लेंट करने के बाद? अब कंप्लेंट करने के बाद ये बोल रहे हैं कि हम इस पे सख्त, रामा राव साहब बोल रहे हैं कि हम सख्त से सख्त जो है इस पे हम जो है एक्शन लेंगे, उनसे मालूम करेंगे। बोल रहे हैं कितने लोग हैं और कब से कर रहे हैं? अभी तो 2 लोग हमारे सामने हैं, ऐसे कितने लोग हैं कि मालूम करना चाहिए। तो यहाँ पर बल्कि ऐसी हरकत जहाँ पे भी हो रही, मेरी गुजारिश है नौजवानों से, ऐसा जहाँ पे भी आपको मालूम हो रहा नजरअंदाज मत करिए, आप फिल फौर जाके आप केस बुक करिए उनके नाम से केस बुक करिए। इससे पहले भी एक वाकया हफीजपेट में पेश जी हाँ, हफीजपेट में पेश आया, टोली चौकी। ये फितना है, ये फितना है और ये पहली मर्तबा का फितना नहीं है, ये जमानों से ऐसे फितने उड़ते हैं और जितने उठे सब खत्म हो गए। अब एक नया शकील बिन हनीफ का फितना उठा और इन जब मरेंगा एक कोई नाम से फितना उठेगा, लेकिन हमारे को तो अपने ईमान की हिफाजत करना है, जरूरी है। ये लोग झिरे में क्या कर रहे थे? हाँ, ये तबलीग करने आए कहते, ये एक मकसद के लिए आए हैं। बोल रहे हूँ हम जो है यहाँ पे जो है काम के लिए, एक मकसद के लिए आए। क्या काम है भाई आपका पूछे तो नहीं, हम लोग जो है यही तालीम आम करने के वास्ते। शकील बिन हनीफ को मानने वाला मुसलमान है कहते, नहीं मानने वाला मुसलमान नहीं है कहते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यिन। और एक दावा शकील बिन हनीफ का खातिम, मैं नबी हूँ बोल के भी है, ऐसा भी सुनने में आ रहा। तो हुजूर के बाद क़ियामत तक कोई नबी आने वाले नहीं है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी बनाकर भेजे गए हैं। ये भी हमारे को ईमान रखना चाहिए।